स्वयं की आंतरिक शक्तियाँ कैसे जागृत करें। आध्यात्मिक साधक को आध्यात्मिक सफर में एक बार भी आंतरिक शक्तियों के बारे में नहीं सोचना चाहिए। क्यों? भगवद गीता में कृष्ण क्या कहते हैं? फल की चिंता न करो, मनुष्य का काम है कर्म करना, क्योंकि फल तो हमेशा मालिक का होता है और शरीर का मालिक कौन है? हमारी आत्मा। आध्यात्मिक सफर में ब्रह्म अनगिनत अग्नि परीक्षाएं लेंगे और अनगिनत शक्तियां का प्रलोभन भी देंगे। अगर हमने एक भी शक्ति के लिए हाँ कर दी तो खेल खत्म। शक्ति तो हमें मिल जाएगी, लेकिन आध्यात्मिक सफर का इस जन्म में हमेशा के लिए अंत। शक्तियाँ कैसी, मैं अभी ज़्यादा जिक्र तो नहीं करूँगा, सही समय आने पर ही, लेकिन इतना बता सकता हूँ कि एक बार ब्रह्मा बोले अपनी मेंटल शक्ति का परीक्षण करना चाहता है तो रात के समय छत पर बुलाया और कहा चांद की ओर देख। मैं चांद की ओर देख रहा था कि अंदर से आवाज आई। ब्रह्मा कह रहे थे मैं तुझे मंत्र देता हूँ, उसका चांद की ओर देखते हुए उच्चारण कर और चांद के बीच में से 2 टुकड़े हो जाएंगे। मुझे अंदर से गुस्सा आ रहा था। मैंने ब्रह्मा से कहा अगर एक टुकड़ा धरती से टकरा गया तो धरती खत्म, मनुष्य क्या एक भी जीव नहीं बचेगा। ब्रह्मा बोले हाँ। तो मैंने तुरंत अपनी शक्तियों को अंदर समेट लिया और घर के अंदर आ गया। मुझे ब्रह्मा पर इतना गुस्सा आ रहा था कि उनकी ऐसा पूछने की हिम्मत कैसे हुई। क्या मैं इतना गिर गया हूँ कि शक्तियों को हासिल करने के कारण संपूर्ण धरती ही नष्ट कर दूँ? मैं अध्यात्म के पीछे इसलिए तो नहीं गया कि कुछ हासिल करना है, मैं तो बस और बस ब्रह्मा को पाना चाहता हूँ। जब गुस्सा शांत हुआ तो ब्रह्मा से माफी मांगी और कहा आगे से ऐसी अग्नि परीक्षा मत लेना। मुझे क्या विश्वामित्र समझ रखा है? मेनका देखी तो फिसल गए। पूरे आध्यात्मिक सफर में ब्रह्मा से हर तरह की नोकझोंक होती रही, लेकिन मैं अपने मुकाम से एक बार भी हटा नहीं। हर बार ब्रह्मा से कहता जब आपके दर्शन हो जाएंगे उसके बाद जो दोगे ले लूंगा, पहले नहीं, और वो हंस कर चले जाते, ये कहते हुए ढीठ है, मानेगा नहीं। आपकी आंतरिक शक्तियों को जागृत करने के लिए ये कुछ तरीके हो सकते हैं। 1. ध्यान और मेडिटेशन। योग और मेडिटेशन के माध्यम से आप अपनी मानसिक शांति पाएंगे और अपनी आंतरिक शक्तियों को सक्षम कर सकते हैं। 2. स्वास्थ्यपूर्ण आहार। सही तरह के आहार से अपने शरीर को पूरे दिन की ऊर्जा मिलेगी, जिससे आपकी शक्तियां बढ़ेंगी। 3. प्राकृतिक वातावरण। प्रकृति से जुड़े रहने से आपकी आंतरिक शक्तियां जागृत हो सकती हैं। 4. नैतिक मूल्यों का पालन। नैतिक मूल्यों का पालन करके आप अपनी आत्मा को शक्तिशाली बना सकते हैं। 5. सीखने का शौक। नई चीजों को सीखने में रुचि रखना आपकी मानसिक ताकत को बढ़ावा देगा। याद रखें कि आंतरिक शक्तियों का विकास एक समय लेता है, इसलिए धीरे धीरे आगे बढ़ें और प्रैक्टिस करें। प्रिय मित्रों नमस्कार। आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। जब तक आपके अंदर उपरोक्त चीज को जानने की तीव्र इच्छा जागृत नहीं होती, तब तक सारे मार्ग अवरुद्ध होते हैं। आपके भाग्य में आंतरिक शक्तियों को जगाना ईश्वर ने लिख रखा है, तो फिर एक ना एक दिन उचित समय आने पर ईश्वर आपको ऐसे लोगों, ऐसी किताबों, ज्ञान के बीचों बीच भेजेगा जहां आपकी आत्मप्रेरणा बनेगी और आपकी इच्छा शक्ति जागृत होगी। तब आप किसी भी जानकार गुरु से यह विधि विधान सीखकर काम शुरू कर सकते हो। अगर सही विधि, सही माहौल, एनवायरनमेंट मिला और आपके शरीर ने, समय ने आपका साथ दिया, तो आप सफल हो जाओगे। इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।